ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आता है फाइल हैंडलिंग। आज हमने टॉपिक पढ़ना है। और फाइल हैंडलिंग में क्या होता है? रीडिंग स्लैश राइटिंग डाटा ऑन टू, या हम इसको कहते हैं टू और फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम और टू, रीडिंग फ्रॉम राइटिंग टू द फाइल। यही होता है ना फाइल हैंडलिंग। डाटा को रीड करना या राइट करना, हम उसको क्या देते हैं? फाइल को हम हैंडल कर रहे हैं, उसमें से डाटा को हैंडल कर रहे हैं। इसके बेसिकली हमारे पास 3 ऑपरेशन होते हैं, 4 होते हैं, 2 कलेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ओपनिंग द फाइल, सेकंड एंड थर्ड जो है वो हमारे पास आ जाता है रीडिंग, सॉरी, एंड राइटिंग डाटा। अब दोनों में से कोई एक ही काम होगा ना, दोनों इकट्ठे तो नहीं ना हम करते एट टाइम। ठीक है, और फोर्थ जो है हमारे पास क्या है? क्लोजिंग दी फाइल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इवन कि आपने कोई बुक वगैरह पढ़नी है तो हम पहले उसको ओपन करेंगे। अगर आपने कहीं पे लिखना भी है तो आप वो नोटबुक अपनी जो है उसको ओपन करेंगे और उसके बाद आप वहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। ऐसे ही होता है ना? बंद के ऊपर आप ना तो आप पढ़ते हैं ना आप उस पर लिखते हैं। तो उस चीज़ को ओपन करना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ओपन के बाद फिर हम उसको आगे उस पर फर्दर रीड और राइट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और वो काम करने के बाद हम क्या कर देंगे? फाइल को क्लोज कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है सारों को? यस सर। यस सर। गुड, हो गया। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम राइट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? अच्छा हाँ, इसके लिए हमारे पास हम लाइब्रेरी का जिक्र कर लेते हैं। जो हमारे पास लाइब्रेरी है वो है एफ स्ट्रीम की लाइब्रेरी है। ठीक है ना? कौन सी लाइब्रेरी है? एफ स्ट्रीम की लाइब्रेरी है। और हमारे पास 2 क्लासेस हैं इसमें जिसको हम यूज़ करेंगे। एक है इफ स्ट्रीम और एक है ऑफ स्ट्रीम। ठीक है ना? इफ स्ट्रीम स्टैंड फॉर इनपुट फाइल, और उसके बाद स्ट्रीम आ गई। और ऑफ स्ट्रीम जो है वो क्या बनती है? आउटपुट फाइल स्ट्रीम आ गई। ठीक है ना? इस स्ट्रीम जो है उसको हम यूज़ करेंगे फाइल से डाटा रीड करने के लिए। और ऑफ स्ट्रीम को हम यूज़ करेंगे किसके लिए? डाटा राइट करवाने के लिए। जस्ट लाइक सी इन और सी आउट को हम यूज़ करते होते थे। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये किस लिए है? रीडिंग द डाटा फ्रॉम द फाइल, एंड आउट स्ट्रीम इज फॉर writing the data onto the file। बहुत सिंपल काम है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको सी इन सी आउट यूज़ करना आता है तो ये भी तकरीबन उसी तरह का ही है। तो यहाँ पे आगे मेरे पास हैश इंक्लूड फाइल स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STT, और फिर हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड कर दिया एफ स्ट्रीम। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया? इंट मेन, फिर इंट आर्गुमेंट काउंट, और फिर करेक्टर डबल स्टैटिक आर्गुमेंट स्ट्रिंग आ गई। और यहाँ पे हमने कर दिया रिटर्न 0 कर दिया। अब लेट्स सपोज मेरे पास हम डाटा रखवा लेते हैं। क्या डाटा रखवाएं फाइल में? हम बल्कि इस तरह से करते हैं, हम आर्गुमेंट में डाटा देते हैं, हम उसको फाइल पर रखवा देते हैं। ठीक है ना? तो फ्रॉम आर्गुमेंट्स कर लेते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया। मुझे नहीं पता कितने आर्गुमेंट्स आएंगे,
तो इंट इंडेक्स इज इक्वल टू, अच्छा 0 पे हमारे पास फाइल नेम पड़ा होता है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स शुड बी लेस देन आर्गुमेंट काउंट और फिर इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करना था हमने। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको मैंने कह दिया फाइल आउटपुट। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, फाइल आउटपुट सॉरी डॉट ओपन किया और यहाँ पे हमने बता दिया कि हमने कौन सी फाइल ओपन करनी है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने फाइल ओपन करनी है pf.txt। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अगर फाइल है तो उसको ओपन कर देगा जब हम राइट करवा रहे हैं, अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है ना, इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट सॉरी इट विल क्रिएट वन, तो वो एक नई क्रिएट कर देगा उसी नाम से। लेकिन जब आपने रीड करना है उसमें से तब फाइल का होना ज़रूरी है। ठीक है ना, तब वो फाइल को क्रिएट नहीं करेगा। अब यहाँ पे मेरी फाइल जो है वो ओपन हो गई। अब मैंने क्या करवाना है, मैंने जस्ट इस पे डाटा राइट करवा देना है। तो मैंने क्या किया, फाइल आउटपुट सॉरी, और यहाँ पे मेरे पास आ गया ARGS ऑफ इंडेक्स आ गया। और अगर आपने न्यू लाइन पे लेके जाना है तो हम उसको हैंडल कर देंगे। तो जितने भी हम आर्गुमेंट देंगे वो लाइन बाय लाइन सारे वहाँ पे मौजूद होंगे। ये बात समझ में आ रही है सारों को? सर हम इंडेक्स 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि इंडेक्स 0 के ऊपर हमारे जो फाइल नेम है ना वो पड़ा होगा। ओके सर। ठीक है, टेस्ट वो test.exe बड़ा होगा, तो मैं वो नहीं रखवाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ बाकी चीज़ें जो मेजरली हम इनपुट दे रहे हैं हम वो रखवाएं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इधर हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग डाटा ऑनटू दी फाइल, और एंड पे हमने क्या करना है, फाइल आउटपुट डॉट क्लोज कर देना। ठीक है ना, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। पॉइंट क्लियर सारों को? यस सर। मुश्किल तो नहीं ना है? ये देखिए, जिस तरह से हम सी आउट को यूज़ करते थे हम उस तरह से फाइल आउट को हम यूज़ कर लेंगे। ये नाम हमने खुद दिया हुआ है, आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, और मज़े की चीज़ ये है कि इसमें हमें, क्योंकि हम ना तो सी इन को यूज़ कर रहे हैं ना सी आउट को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसमें एफ स्ट्रीम की ज़रूरत भी नहीं, सॉरी सी आई स्ट्रीम की ज़रूरत भी नहीं है। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया। अब जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सारी फाइल पड़ी हुई है, test.exe, ये txt फाइल है टेस्ट वाली। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको pf वाली फाइल मिल रही है, नज़र आ रही है? पॉपकॉर्न है और प्रोग्राम फाइल है, दो ही चीज़ें हैं ना। अब यहाँ पे pf.txt फाइल जो है वो जनरेट हो जाएगी और उसमें जो डाटा हमने रखवाया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमने इसको कंपाइल किया सबसे पहले, और यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया test.exe, फिर आप स्पेस हम यहाँ पे इनपुट देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाम रख लिख लेते हैं अली स्पेस, उसके बाद हमारे पास आ गया तलहा, और फिर और किसका नाम लिखें, अहमद, उस्मान, उसामा, उमर। ठीक है ना, ये 4-5 नाम है मेरे पास। मैंने एंटर दबा दिया।
अब क्या हुआ, हम यहाँ पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक पीएफ वाली फाइल जो है वो क्रिएट हो गई ना। इस पर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे देखिए अली, तलहा, अहमद, उस्मान, उसामा और उमर, सारा कुछ फाइल में राइट हुआ है। यस सर। सिंपल ही था ना काम। ओके, अब ये जो था ये अपने फाइल के ऊपर डाटा राइट करवा दिया। सर इसमें फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की भी जरूरत नहीं होगी फिर, जब वो सी आउट सीन ही नहीं होगा। एफ स्ट्रीम के लिए जरूरत होगी। नहीं एसटीडी जरूरत होगी। हाँ, उसके लिए जरूरत होगी, एफ स्ट्रीम के लिए भी, स्ट्रीम्स के लिए जरूरत होती है एसटीडी की। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है, रीडिंग डाटा फ्रॉम द फाइल एंड एग्जीक्यूटिंग them, सॉरी एंड प्रिंटिंग them। इसको हम उठा लेते हैं यहाँ पे, और अब हमने ऑफ की बजाय क्या कर लिया, इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लिया, और ओपन तो हमने उसी फाइल को करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अब हमें नहीं पता कि हमारा जो फाइल में डाटा है वो कितना है, हमें पता है नहीं ना पता। नो सर। तो एक तो हमें चीज़ चाहिए जिस पे हमने डाटा स्टोर करवाना है, क्योंकि हमें पता है कि डाटा स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे, मैंने 15 साइज की एक अरे ले ली, और फिर हम यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे। तो मैंने वाइल लूप लगाया, मैंने कहा फाइल इनपुट डॉट EOF, और यहाँ पे नोट लगा लिया। ठीक है ना, जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती, EOF मीन्स एंड ऑफ फाइल। ठीक है ना, जब तक इनपुट वाली फाइल जो है वो एंड नहीं हो जाती तब तक लूप हमारा चलेगा। और जब तक हमारा लूप चल रहा है तो हम क्या करेंगे, फाइल इनपुट से हम डाटा लेके कहाँ पर रखवा रहे हैं, डाटा के अंदर, ये जो अरे है उसमें रखवाया हमने, और अब हम उसको सी आउट कर देंगे, किसको, डाटा को। ठीक है, अब वही डाटा जो है जो हमारे पास फाइल में पड़ा हुआ था, अब वो हमारे पास कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा। चलाएं इसको। अच्छा, अब यस क्योंकि सर। हम सी आउट को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें आयो स्ट्रीम की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आते हैं, इधर आए, इसको पेस्ट किया, सेव किया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग दी डाटा फ्रॉम दी फाइल। अच्छा जी, अब हमने इसको कंपाइल किया अगेन, और फिर test.exe। अब हमें पैरामीटर्स देने की ज़रूरत, आर्गुमेंट्स देने की ज़रूरत है नहीं ना है, क्योंकि वो डाटा पहले से फाइल में मौजूद है, जैसे उसको वहाँ से रीड करवाना है। तो ये देखें, अली, तलहा, अहमद, उस्मान, उसामा, उमर, और उमर उसने 2 दफ़ा जो है वो दिखा दिया। ठीक है ना, तो समझ में आ रही है, ये छोटा सा ग्लिच है छोटा सा। तो इस चीज़ की समझ आई है सारों को, कि उसने किस तरह से यस डाटा सर। सारा जो फाइल से लोड यस किया और सर। हमें प्रिंट करके दिखा दिया। यस सर। ओके हो सर गया अगर ना। हाफ डाटा करना, हाफ डाटा करना हो तो फिर आप यहाँ पे काउंटर लगा लें, काउंट कर लें कितने एलिमेंट्स हैं, फिर फॉर लूप लगा के दोबारा से आप उसको रीड कर लें। ओके सर। ठीक है ना, फाइल को दोबारा ओपन करें, दोबारा से उसको रीड करें, और उतने टाइम्स आप रीड कर लें, हाफ टाइम रीड करना, हाफ टाइम कर लें, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं डाटा है कितना, क्या हमें पता है, नहीं ना नो पता। सर। गुड, हो गया। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब जिस तरह से हमने अपनी स्ट्रिंग रखवाई है, उसी तरह से आप अपनी इंटीजर वैल्यू भी रखवा सकते हैं, फ्लोटिंग भी रखवा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही है ना, जिस तरह से हम इनपुट और आउटपुट करते हैं वेरिएबल्स में, ऐसे ही है ना। जैसे सी इन सी आउट की जगह जो है वो हमने नाम जो है वो चेंज कर लिया, और जो चेंज किया है, मज़े की बात यह है, नाम हम ही चूज़ कर रहे हैं कि हमने उसकी जगह पर नाम कौन से वाला रखना है, ऐसे ही है ना।
यहाँ पे मैंने फाइल इनपुट और आउटपुट रखा हुआ है, उसके जगह आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब हमने क्या करना है, अभी तो ये हमारे पास सिंपल डाटा था, तो अगर हमने किसी क्लास का या स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट रखवाना हो तब हम क्या करेंगे। तब हम, मजे की चीज है कि हम यहाँ पे जाते हैं, राइटिंग द ऑब्जेक्ट ऑनटू द फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी ये तो रीडिंग वाला कोड है, राइटिंग वाला कोड कॉपी करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास आ गई किस चीज़ की, स्टूडेंट की क्लास बना ले, और एंड पे सेमीकोलन, फिर प्राइवेट के अंदर हमने लिख दिया हमारे पास है स्ट्रिंग नेम है और इंट एज, सिर्फ दो चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, पब्लिकली हम कुछ और चीज़ें भी डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि void set name, और यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग का s जो है वो स्मॉल होगा, स्ट्रिंग n आ गया, और यहाँ पे हमने चेक कर लिया if n is not equals to empty string, तब हम क्या करवा रहे हैं, name is equals to n कर दिया हमने, और else में हमने क्या कर दिया यहाँ पे, क्योंकि अब नेम जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है तो हमने यहाँ पे लिखवा दिया ये अनडिफाइंड है। ठीक है, और फिर हम void set age करते हैं, इंट एज आ गया, सॉरी इंट ए आ गया, और यहाँ पे हम कर देते हैं कि अगर एज जो है वो हमारे पास लेस देन ज़ीरो, सॉरी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली एज जो है वो एक वैलिड एज है, तो हम यहाँ पे एज की वैल्यू सेट करवा देंगे। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे एज इज इक्वल टू 1 करवा देते हैं। ठीक है ना, हम जहाँ पे जस्ट चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो इनपुट आ रही है नेम के लिए वो वैलिड होनी चाहिए, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो इनपुट है एज के लिए वो भी वैलिड होनी चाहिए। फिर हम यहाँ पे गेट एज का मैंने फंक्शन बना लिया, और वो क्या रिटर्न करेगा, हमें एज रिटर्न कर देगा। टाइप का मेरे पास फंक्शन है गेट नेम, और वो क्या रिटर्न कर रहा है, सिंपली रिटर्न करेगा नेम का। अब हमारे पास दो तरीके हैं फाइल पर डाटा रीड और राइट करवाने के, या तो हम क्या करें कि इसी के अंदर फंक्शन बना लें रीड का और राइट का, या हम सेपरेट बना लें। तो फिलहाल हम सेपरेट बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया void राइट स्टूडेंट डाटा। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब ये जो हमारे पास सारा काम है हम इसको उठाते हैं और ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे ले आए, फाइल ओपन कर दी, और मैंने इसको कह दिया स्टूडेंट डॉट txt, और फिर जब हमने राइट करवाना है तो हमने राइट क्या क्या चीज़ें करवानी है, हमें लूप की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और इधर अब हम जब राइट करवा रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, ओबीजे स्टूडेंट आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ओबीजे स्टूडेंट डॉट गेट नेम आ गया। उसके बाद हमने टैब स्पेस दे दी, और उसके बाद मैंने कह दिया ओबीजे स्टूडेंट डॉट गेट एज आ गया, और उसके बाद हैंडल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे स्टूडेंट,
और इस पे हमने obj student डॉट सेट नेम करवा दिया और नेम मैंने दे दिया लेट्स सपोज मोहम्मद अली दे दिया और यहाँ पे obj student डॉट सेट एज जो है उसमें मैंने एज दे दिया लेट्स सपोज 18 दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करवाया, मैंने इस फंक्शन कॉल करवाते हैं राइट स्टूडेंट डाटा और इसमें मैंने भेज दिया obj स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इसको कॉपी करते हैं और इसको चलाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। चलिए यहाँ पे मैंने सेव किया, इधर आते हैं, कंपाइल करते हैं और यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट नाम एक फ़ाइल बन गई और इसमें क्या पड़ा हुआ, मोहम्मद अली और 18 पड़ा हुआ। ये बात समझ में आ रही है सारों को? यस सर। यस सर। इसमें कोई मसला तो नहीं ना है, वो बहुत सिंपल काम है। ठीक है ना, आपने जितनी भी उसके हैं एट्रीब्यूट्स वगैरह, अगर आपने उसको राइट वगैरह करवाना है तो आप उसके साथ साथ उसको मेंशन कर दें। ठीक है ना, जहाँ पे हम ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं, दो चीज़ें हमने मेंशन की हैं, तो अगर इसमें और चीज़ें भी होंगी, लेट्स सपोज अगर उसका फ़ोन नंबर आ गया या उसका आईडी आ गया, कोई भी चीज़ है साथ में, तो वो भी आप साथ में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है सारों को? यस सर। यस सर। इसमें कोई मसला तो नहीं ना है किसी को? नो सर। गुड, हो गया। अब जो है वो हम क्या करते हैं, फाइल से रीड करवाएं। बल्कि इसमें एक और भी मसला है, उसको देखते हैं पहले कि ये जो है वो हर दफ़ा पिछली वैल्यू को ओवरराइड कर देता है अगली वैल्यू के ऊपर। ठीक है, क्या करवा देता है? ओवरराइड कर। हाँ, तो ओवरराइड करवाना अच्छी बात है, नहीं ना अच्छी बात। ओवरराइड का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज अब हम यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, मोहम्मद अली आ गया ना, अब मैंने यहाँ पर रख दिया यूसुफ। यूसुफ आ गया हमारे पास और एज जो है वो 24 है। मैंने इसको सेव किया और अब हम इसको कंपाइल करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तब क्या होगा, तब पिछला जो डाटा है हमारे पास वो ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दिखाऊं आपको, ये देखें जी। अब क्या हो गया, यहाँ पे यूसुफ आ गया और मोहम्मद अली जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया ना। अच्छी बात है ये। नो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कोड को थोड़ा सा चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा जो है वो काम किस तरह से होगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने कोड पे। तो ये जो हमने फाइल ओपन की थी, ये हमने आउटपुट मोड में ओपन की हुई थी। किस में की हुई थी? आउटपुट मोड में ओपन की हुई थी। अब हमने इसको किस मोड में ओपन करना है? अपेंड मोड में ओपन करना है। तो हम इसके साथ बता देंगे iOS APP। ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग फाइल इन अपेंड मोड। अब मैं क्या करता हूँ, अपेंड मीन्स ऐड एट द एंड। ठीक है ना, अपेंड का मतलब क्या होता है, ऐड एट द एंड। तो हम यहाँ पे आते हैं, अब मैं दोबारा से नाम देता हूँ m.ali
और यहाँ पे एज हमने 18 दी हुई थी, ऐसे ही था ना। हमने इसको सेव किया और सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ। कंपाइल के बाद हमने इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। अब ये देखें, यूसुफ आ गया और साथ में मोहम्मद अली दोनों शो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जितनी दफ़ा भी इनपुट करते जाएंगे, राइट करवाते जाएंगे फाइल में, तो वो उसको फाइल में उतनी दफ़ा राइट होता जाएगा, उसके नीचे नीचे ऐड होता जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही जाते थे ना हम। Yes, sir. अच्छा जी, तो ये था हमारे पास अपेंड मॉड की एग्जांपल थी, ठीक है। सर अपेंड का ऑपोजिट भी होता है कि वो ऊपर ऊपर करता जाए और बाकी सारे डाटे को खुद ही नहीं नीचे कर नहीं, दे? वो होता है या तो ओवरराइट करेगा या अपेंड मॉड होता है, ठीक है ना। आउटपुट में वो क्या कर देगा, ओवरराइट कर देता है, ओके ठीक है। सर। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, राइटिंग डाटा onto the file in append mode। सेम कोड है, उसी को मैंने यूज़ कर लिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, रीडिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फाइल। अच्छा जी, अब ये तो राइट का फंक्शन था, इसके साथ ही हम रीड का भी लिखते हैं, साथ ही लिख देते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम आ गई हमारे पास, और राइट का फंक्शन अब हम कॉल नहीं करते। अब हम यहाँ पे लिखते हैं void read student data। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिया स्टूडेंट एंड ओबीजे स्टूडेंट आ गया, और यहाँ पे हमने सारा कुछ आउटपुट मोड इनपुट के लिए ओपन कर दिया, इफ स्ट्रीम आ गया। इनपुट के लिए यहाँ पे मैं मेंशन भी कर सकता हूँ, इनपुट मोड में हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। और आउटपुट मोड के लिए आप आउट भी लिख सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है ना। अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी हमें पता है हमारा काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इनपुट, और यहाँ पे भी आ गया इनपुट आ गया। तो अब इनपुट जो है वो थोड़ा सा, इसका एंगल ब्रैकेट भी चेंज हो गई, और ये चीज़ भी ख़त्म हो गई, और एंडल भी ख़त्म हो गया इनपुट में से। तो उसने पहले इनपुट ली नेम में और फिर एज में। तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, void print student data, और यहाँ पे आ गया स्टूडेंट ओपीजे स्टूडेंट आ गया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सिंपली सी आउट करवा देते हैं, नेम डबल कोट्स में आएगा, सॉरी, कॉलन स्पेस, और यहाँ पे आ गया ओबीजे स्टूडेंट डॉट गेट नेम आ गया एंडल, और फिर सी आउट आ गया हमारे पास एज कॉलन स्पेस, और यहाँ पे ओबीजे स्टूडेंट डॉट गेट एज आ गया। इसको भी हमने हैंडल कर दिया। और इस फंक्शन को मैंने क्या किया, यहाँ पे हम वही वाइल लूप लगा लेते हैं, और यहाँ पे आ गया मेरे पास फाइल इनपुट डॉट यूएफ। जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे,
ये रीड वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और रीड वाले ऑपरेशन के साथ साथ मैं क्या करवा देता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट डाटा जो है उसको मैंने कॉल कर दिया, ठीक है ना, और उसमें मैंने स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसको पास कर दिया। लेकिन अब जो लास्ट वाला जो इसमें एंड पे पड़ा क्या होगा, जो लास्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड है एंड पे वो ही पड़ा होगा। सॉरी, इसको चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, रीड स्टूडेंट डाटा करना है। यहाँ पे मैंने ओबीजे स्टूडेंट पास कर दिया। पेस्ट किया, सेव किया और कंपाइल कर देते हैं। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग को वो ओ सॉरी, यहाँ पे अब हमने अलग से करना था। इधर हमारे पास वो आ गया, नेम के लिए सेपरेट आएगा, बल्कि हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। और इंट एज आ गई मेरे पास। और हमने जब रीड करना है तो यहाँ पे नेम को रीड किया और एज को रीड करना है, और फिर हमने उसको स्टूडेंट डॉट सेट नेम करना है, और यहाँ पे नेम आ गया। और फिर यहाँ पे हमने सेट करवा दी पहले एज, और उसके बाद ही हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये लें जी, ये हो गया कंपाइल। और इसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ जी, ये हो गया कंपाइल और यहाँ पे हमने किया एग्जीक्यूट। तो लास्ट वाला जो है वो अक्सर 2 दफ़ा दिखा देता है। तो ये जो 2 चीज़ें थी वो हमारे पास आ गई ना, ये बात समझ में आ रही है सारों को? यस सर। लेकिन अब होता क्या है, इसमें हुआ क्या कि ये जो हमारे पास लास्ट वाला स्टूडेंट था, उसके पास लास्ट वाला जो स्टूडेंट है, ये जो एक स्टूडेंट यहाँ पे है, इस पे इसके पास लास्ट वाले स्टूडेंट की ना वैल्यू पड़ी हुई है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पे तो मुझे मोहम्मद अली ही शो करवाएगा, ठीक है ना। अगर मैं प्रिंट स्टूडेंट डाटा करता हूँ तो मेरे पास जो लास्ट स्टूडेंट है उसकी वैल्यू शो होगी। यहाँ पे हम इसकी अरे भी बना सकते हैं और हमें फिर अलग से उसका साइज़ भी स्टोर करवाना पड़ेगा जिसमें सिर्फ साइज़ पड़ा होगा, ठीक है ना। लेट्स सपोज अगर मैंने 5 या 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो उसकी इनपुट की हुई है, तो मेरे पास उतना साइज़ पड़ा होगा, तो मैं उसको बार बार राइट करवा दूंगा कि देखो मैंने 5 स्टूडेंट राइट करवा दी हैं, अब मैंने 4 राइट करवा दी हैं। और जैसे ही मेरा प्रोग्राम चलेगा तब मैं क्या करूँगा, उसको सारों को रीड कर लूँगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि पहले हम जो करते होते थे कि जितनी भी हमने कंपटीशंस वगैरह की, वो जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ सब कुछ ज़ाया हो गया, ऐसे ही था ना। अब जो हमने कंपटीशंस ली हैं, इनपुट्स ली हुई हैं यूज़र से, अब हम उसको स्टोर कर सकते हैं। और जब हमारा प्रोग्राम चलेगा, इसके पास कोई जो पुरानी इनपुट्स हैं वो ये लोड कर सकता है शुरू में ही। यहाँ पे जो पहला काम है उसमें हमने क्या करना होता है, फर्स्ट थिंग रीड ऑल दी previous inputs which we have stored in the file। और यहाँ पे हमने क्या करना है,
जब प्रोग्राम ख़त्म होगा, राइट ऑल द इनपुट्स ऑन टू द which we have taken from user। तो प्रोग्राम जब शुरू होगा हम लोड कर लिया करेंगे हमेशा सारा कुछ, और जैसे प्रोग्राम ख़त्म होगा तो हमने जितनी इनपुट्स और भी ली होंगी हम उसको राइट करवा देंगे। और यहाँ पर हम छोटा सा एक मेन्यू भी बना सकते हैं कि इनपुट देने के लिए ये वाला बटन प्रेस करें, और उसके लिए क्या कहते हैं रीड करने के लिए ये करें, सर्च के लिए ये करें। तो छोटी मोटी चीज़ें इसमें ऐड और करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है ना, बेसिक आप लोगों को आइडिया होगा ना फाइल में से रीड और राइट किस तरह से करवाना है।